नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। आईपीएल का मेगा ऑक्शन जो है वो इसी महीने होगा, यानी कि 24 और 25 नवंबर से जो है वो मेगा ऑक्शन का आगाज हो जाएगा, जहां पर आपको बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो ऑक्शन में नजर आएंगे, ऋषभ पंत से लेकर श्रेयस अय्यर तक। और इन पर कितनी बड़ी बोली लग सकती है, ये भी सवाल बड़ा होगा। क्या ऋषभ पंत जो है वो सबसे महंगे आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनेंगे, ये भी एक सवाल होगा। और देखने वाली बात होगी कि क्या ऋषभ पंत जो है वो पंजाब के कप्तान होंगे या फिर वो सीएसके में जाएंगे, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि सीएसके की जर्सी में आ सकते हैं ऋषभ पंत। श्रेयस अय्यर की बात करें तो क्या उनका दिल्ली में कमबैक हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जो जिनका बेस प्राइस है जो है वो 2 करोड़ रुपए। लेकिन क्या इन्हें टीम अपने लिस्ट में शामिल करेगी, क्या फ्रेंचाइजीज इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगी? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं वीक हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर की बात करें तो सीएसके की टीम में है, लेकिन इस टीम ने इन्हें रिटेन नहीं किया है। ऑक्शन में ये नजर आएंगे। और क्या ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर पर चेन्नई की टीम जो है वो दाव लगाई या फिर कोई और फ्रेंचाइजी जो है उन पर दाव लगाई, क्योंकि आरटीएम के थ्रू भी आप टीम में शामिल कर सकते हैं। क्या शार्दुल ठाकुर जो है वो आपके हिसाब से लगता है कि उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा? कोई फ्रेंचाइजी उन्हें खरीद पाएगी? क्योंकि अगर उन्हें खरीदती है कोई फ्रेंचाइजी 2 करोड़ के बेस प्राइस में, किसी और भी युवा खिलाड़ी को मौका मिल सकता है, क्योंकि किफायती जो है वो शार्दुल ठाकुर साबित नहीं हुए। चाहे वो बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, चाहे वो गेंदबाजी की बात कर लीजिए, तो शार्दुल ठाकुर पर भी कहीं ना कहीं भले इनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन पर जो संकट के बादल है वो मंडरा रहे हैं, क्योंकि टीम जो है इन पर रिलाय नहीं कर सकती। इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछला सीजन जो है वो अच्छा नहीं था शार्दुल ठाकुर के लिए। एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन भी कहीं ना कहीं टीम के लिए किफायती साबित नहीं हुए। तो यहां पर उनका नाम जो है वो शामिल हो सकता है कि उन्हें टीम जो है कोई फ्रेंचाइजीज जो है वो ना खरीदे। दूसरा नाम आता है यहाँ पर उमेश यादव का। उमेश यादव की बात करें तो गुजरात की टीम ने इन्हें रिटेन नहीं किया है, यानी कि 2 करोड़ की बेस प्राइस इनकी है। और क्या उमेश यादव को कोई टीम अपनी लिस्ट में शामिल कर पाएगी? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि उमेश यादव जो है एज फैक्टर भी है। साथ ही साथ अगर उन्हें टीम नहीं खरीदती है, उनकी बजाय जो है वो युवा खिलाड़ियों को यहाँ पर रिटेन कर सकती है, तो इन पर भी सवाल बड़ा हो जाएगा। क्या उमेश यादव को कोई टीम अपनी लिस्ट में शामिल करेगी? तीसरा नाम जो आता है वो कृणाल पंड्या का है। कृणाल पंड्या की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट का हिस्सा थे, लेकिन टीम ने इन्हें रिटेन नहीं किया, यानी कि ऑक्शन में ये खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। इनका भी बेस प्राइस जो है वो 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो क्या कृणाल पंड्या को टीम अपनी लिस्ट में शामिल कर पाएगी? क्योंकि आपके पास बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस सीजन भी हमने देखा है कि 2024 में बहुत सारे प्लेयर्स जो थे वो आपको ऑक्शन में नजर आएंगे, तो उन पर भी नजरें होंगी। कृणाल पांड्या इसलिए क्योंकि एज अ ऑलराउंडर कुछ खास प्रदर्शन जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नहीं कर पाए थे। भले इनकी 2 करोड़ बेस प्राइस है, लेकिन ये खिलाड़ी जो है इन पर भी संकट के बादल मंडराते नजर आए। तो देखिए यहाँ पर आईपीएल जो नीलामी होगी उसकी क्या कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या कुछ नई लिस्ट आई है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीलामी में कुल मिलाकर 1574 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें से 1165 भारतीय हैं, जबकि 409 विदेशी खिलाड़ी हैं। इनमें से 320 कैप्ड, 1224 अनकैप्ड और 30 खिलाड़ी जो है वो एसोसिएट देशों से शामिल हैं। कुल मिलाकर भारत से 48 कैप्ड खिलाड़ी नीलामी में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुल मिलाकर 272 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो नीलामी में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पिछली बार हुई नीलामी में 152 अनकैप्ड खिलाड़ियों ने ऑक्शन में हिस्सा लिया था। तो ये नीलामी की कुछ अहम बातें हैं, जहां पर आपको बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो ऑक्शन में नजर आएंगे। और सबसे ज्यादा जो नजरें रहेंगी वो होंगे ऋषभ पंत पर, श्रेयस अय्यर पर और केएल राहुल पर, साथ ही साथ फैफ डु प्लेसिस पर, क्योंकि ये चारों जो खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी टीम की कमान संभाल चुके हैं। यानी कि दिल्ली के लिए जो है वो ऋषभ पंत कप्तानी करते आपको दिखाई दिए थे 2024 में। और श्रेयस अय्यर की बात करें तो केकेआर के लिए कप्तानी किया था उन्होंने और चैंपियन भी बनाया था। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो वहां पर आपको केएल राहुल नजर आए थे। और आरसीबी की बात करें तो आरसीबी का अभी तक हिस्सा जो है वो फैफ डु प्लेसिस थे। तो यहां पर ये जो खिलाड़ी हैं ये भी ऑक्शन में आपको नजर आएंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव या फिर कृणाल पांड्या को कोई टीम रिटेन यानी कि अपनी टीम में शामिल करेगी? आपके हिसाब से क्या लगता है? कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।